न्यूज में हूँ आपके साथ सृष्टि मैठाने। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर ले। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी लगातार तल्खी बरत रही है और इसी कवायद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज एक के बाद एक रैलियों के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। आपको बता दें कि आज 4 बड़ी रैलियां करते हुए दिखेंगे, जहां गौतम बुद्ध नगर के झांझर से पहली जनसभा की शुरुआत होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे झांझर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के झांझर में ये बड़ी जनसभा होगी। दोपहर 2:20 पर अगली बड़ी जनसभा मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से मगनवीर सिंह जुड़ चुके हैं। मगनवीर, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर पेश हो रही है? आज बड़ी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी दौरा चल रहा है, हर कोई पार्टी अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए लिखी हुई है। वहीं बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी तूफानी पारी खेल रही है, एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर की बात करी जाए तो बुलंदशहर काफी बड़े क्षेत्रफल में है। यहाँ पे 7 विधानसभा और 2 लोकसभा है, एक बुलंदशहर, दूसरी गौतम बुद्ध नगर। जो विधानसभा है खुर्जा और सिकंदराबाद बुलंदशहर की, वो लोकसभा में आती है। वहीं पे सिकंदराबाद के विधानसभा में एरिया आता है झाझर, जो जिला बुलंदशहर में लगता है, लेकिन लोकसभा गौतम बुद्ध नगर है और लोकसभा में गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा है। उसके पक्ष में आज योगी आदित्यनाथ वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करी जाए तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी संख्या में यहाँ पे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। और आपको हम ये भी बता दें, कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है, जो फालतू नाराज है उन्हीं को मनाने के लिए, क्योंकि उनके मूल वोटर है वो, उसी हिसाब से आज जनसभा को रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे झाझर के आसपास 84 गाँव है ठाकुरों के, तो कहीं ना कहीं मनाते नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी जनसभाओं का दौर देखने को मिल रहा है और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर ही बड़ी तैयारी। मगनवीर, इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आज रैलियों के दौर पर हमको सबको सीएम योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, अपनी पूरी तैयारी में 3-4 दिन पहले से ही लग चुका था। लेकिन ये कार्यक्रम क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो बीजेपी का है, तो इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बुलंदशहर और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के मिलके कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्योंकि कल भी बुलंदशहर में ही योगी आदित्यनाथ रहेंगे और जो विधानसभा है शिकारपुर, वहाँ पे कल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा भी मगनवीर, क्या कुछ इस पूरे इलाके से जनता का मिजाज मूड सामने आ रहा है जो आप भाप पाए? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो लेवल पर लगातार हमारे साथ चुनाव से जुड़ी हर एक खबर पेश कर रहे हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर की और भी इलाकों की बात की जाए, बुलंदशहर की अगर बात की जाए, तो इस बार किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, यहाँ पे बीजेपी पहले से ही मजबूत रही है और अपनी सीट निकालती आई है। वहीं पे इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, बार बार दर्शकों को दिखाया है। तो अधिकतर पल्ला भारी की बात करी जाए तो बीजेपी लगभग बुलंदशहर से जीत जाएगी। ठीक, ऐसे में बुलंदशहर के अंदर योगी कार्ड चला गया है, खुद सूबे के मुखिया यहाँ पर प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं समर्थन के लिए प्रत्याशी के। ऐसे में ये कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है और रैलियों में इसका कितना बड़ा असर भी? देखिए, आप सोशल मीडिया
मीडिया से भी देखते रहते हैं, दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं, कहीं न कहीं एक समाज में एक मैसेज है कि ठाकुर जो है वो विरोधी कर रहे हैं, बीजेपी से नजर आ रहे हैं। चाहे मुजफ्फरनगर की बात करी जाए, चाहे ठाकुरों ने सभा करी थी मेरठ में, वहां की बात करी जाए, तो ये दोनों जो प्रोग्राम है, चाहे यहाँ झाझर का, वहां भी बाहुबल ठाकुरों का है, अधिकतर आसपास गांव है, और पहाड़ों में भी देखी जाए तो लगभग 1-1.25 लाख जो कल रखने वक्त शिकारपुर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा है बुलंदशहर में, शिकारपुर विधानसभा में, तो पहाड़ों में लगभग 1-1.25 लाख वहां पे वोटर्स ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं मनाते नजर आएंगे। और इसी को देखते हुए प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि 1 अप्रैल को भी योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे और यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनसे मिले थे, प्रशासन से मिले थे, तो लगभग रैलियां का दौरा योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जैसा आपने भी बताया समीकरणों के लिहाज से ठाकुर जो बाहुबल वोट बैंक है, यहाँ पर हार्डकोर वोट बैंक है, वो अगर बीजेपी से नाराज चल रहा है तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिल सकता है, इनकी गठबंधन को या फिर बसपा भी यहाँ पर मजबूत है? देखिए, अगर गौतम बुद्ध में बात करी जाए तो बसपा ने ठाकुर प्रत्याशी को सोलंकी को वहां पे उतारा है, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। कहीं ना कहीं ठाकुरों में एक अच्छा मैसेज है उनका, और ठाकुर भी उनकी तरफ झुकाव मानते हैं, तभी से उन्होंने जो अपनी सभाएं गठित करी है तो वहाँ पे ठाकुर को ज्यादा दिखाई दिया है। उसी को चलते हुए आज प्रोग्राम रखा गया है, ठाकुर को मनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी जो लगभग हमेशा बीजेपी की रही है गौतम बुद्ध नगर, वो बीएसपी बाजी मार जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हमेशा बसपा पे बी टीम बनने का सवाल खड़ा होता रहा है, इल्जाम लगते रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अब देखना ये है मगनवेड की, क्या यहाँ पर एक बार फिर बसपा बी टीम साबित होती है या फिर नहीं? मगन, देखिए दृष्टि, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे हम चैनल के द्वारा कि बीजेपी को हर जाति से वोट है, बल्कि बीएसपी को कुछ ही जाति वोटिंग कर रही है, लेकिन ठाकुर जो हमेशा बीजेपी के रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये ना हो कि बीएसपी में वोटिंग कर दे, क्योंकि पहले से ही ये जो सोलंकी को उतारा है, बीएसपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है, तो वहीं पे उसी को चलते हुए सूबे के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हुए और ठाकुर को मनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अगर सेंधमारी हो सकती है ठाकुर समाज से तो बसपा यहाँ पर फायदा उठा सकती है, और यही रोकने के लिए अब ताबड़तोड़ रैलियां बुलंदशहर के अंदर देखने को मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर की चाहे बात की जाए या गाजियाबाद की, यहाँ पर कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की हर एक समाज को अपने साथ लेकर चलने के लिए, और इसीलिए लगातार प्रचार भी। बहुत बहुत शुक्रिया मगन आपका हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट साझा करने के लिए।